अगर ये हमारा पानी रोकते हैं तो ये जंग तस्वर होगी, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये मामला मजीद बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान इस बार जंग में पहल करेगा, क्योंकि हमारी 72% ज़राअत अगर सफर होती है और ये हमारा पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान उस पर जंग जरूर करेगा। जो भारत पाकिस्तान के साथ आबी जारियत और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके आबी हमला करने का मंसूबा रखता है, और पाकिस्तान ये कह चुका है कि हमारा पानी रोकने के लिए जिस दिन भारत ने डैम बनाया तो हम एक डैम पे दो मिसाइल मारेंगे। तो ये अफगान किस खेत की मूली है, इस चीज का तो इन्हें पता होना चाहिए, और ये आला कार बन के मतलब अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करो। भारत की तरह पाकिस्तान जाने वाले पानी को बंद करने का फैसला ले लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से खुला ऐलान कर दिया गया है कि उसके हिस्से का पानी उसका है और वो इसका अपने लिए इस्तेमाल करने का हक रखता है। एक तरफ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस अफगानिस्तान के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नया खेल उन्होंने शुरू कर रखा है। आर्मी के जो जर्नल है मुनीब साहब का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है कि ये जो पानी है इट्स नॉट वाटर इट्स आवर ब्लड, और हम अपने ब्लड को रगों से बाहर बहता नहीं देख सकते। हम इस पानी के ऊपर डैम बनाएंगे। ये वो पानी है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दरिया सिंध में चला जाता है। हर तरफ से पाकिस्तान का पानी ब्लॉक किया जा रहा है, और अफगानियों की मदद कौन करेगा? वन एंड ओनली इंडिया ही करेगा। जम्बिया का बेटा है ना अफगानिस्तान, भाई उनका ये पालतू है। अच्छा, ये पालतू है। देखिए ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं। बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। जाहिर सी बात है, आप एक उस कौम को ललकारे, उसको मौत से डर नहीं लगता। हम तो मरने के लिए रेडी हैं यार, आओ हम पे हमला करो, हमें क्या डर है? हमें पता है हम तो मुसलमान हैं यार, हमने सीधा शहीद होना है, हमने जन्नत में जाना है। हमें तो इतना तो पता है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसने अल्लाह के नाम पर जान दी और जो शहीद हुआ वो उसका खून का कतरा गिरने से पहले वो जन्नत में जाएगा। बाकी बेशक फिर अल्लाह हमें माफ़ करे। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि तुम टीटीपी वाले भी वैसे मुसलमान ही कहते हैं अपने आप को। मुसलमान कहने में और होने में बड़ा फ़र्क होता है। मुसलमान होते तो ये टेररिज्म के नाम पर ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से टेररिज्म का खात्मा कर रहे हैं, तो ये मासूम जाने ना ले रहे होते, फिर टेररिज्म का खात्मा करते हैं। आपको अगर टेररिज्म के नाम पे अगर आप किसी बच्चे को मारो तो मुझे बताएं आप कहाँ पे किस बच्चे ने दहशतगर्दी की है? अफगानिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में बच्चे मरवा रहा है। अफगानिस्तान ने ये बोला कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक हुई थी वो सिविलियंस पर हुई थी, वो टीटीपी पर नहीं हुई थी, जिनको ये दहशतगर्द बोलते। वो कहते हैं इन्होंने हमारे सिविलियंस मारे। अफगानिस्तान के अंदर एक इलेजिटिमेट हुकूमत है जिसे दुनिया में कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता। उसने जो कुछ किया भारत की ईमा पर, भारत की साथ कॉपरेशन करके, भारत की प्लेबुक पे अमल करते हुए, और गालिबन इसमें यही है कि आप हमें पैसा दो, डॉलर्स दो, और उसके बदले हम पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ महाज गर्म कर देंगे, टेंशन अपनी बढ़ा देंगे, हम तो मर्सनरीज हैं, जैसे अजय दोवल कहता है, किराए के कातिल हैं। और तालिबानी रिजीम ने पिछले कुछ हफ्तों में ये प्रूव किया। फिर उसके बाद दोस्त इस्लामी ममालिक जो है उनका प्रेशर आया। दोहा के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे आपको याद होगा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है दोनों ने जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें साइन किया, और दोनों के हाथ में एग्रीमेंट्स की कॉपीज थी। साथ तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह भी मौजूद थे, और कतर के वजीर दिफा जो हैं वो भी मौजूद थे। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि अफगान तालिबान ने ये स्टेटमेंट दिया है, तालिबानी रिजीम ने, और मुकरना इनका पुरानी आदत है क्योंकि ये स्टेट है ही नहीं, ये नॉन स्टेट एक्टर है, ये किराए के कातिल के तौर पे पूरी जिंदगी गुजारते रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अजीत दोवल इनका नया दोस्त ये कहता आया इनके बारे में। मैं तो ऐसी तौहीन नहीं इनकी करूंगा, लेकिन इनका साबका दोस्त, इनका मौजूदा दोस्त जो है वो इनके बारे में ये कहता आया। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये मुकर गए हैं कि जी दोहा में कोई एग्रीमेंट हुआ, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने अफगान तालिबान के इस क्लेम को अब रिफ्यूट किया है ऑफिशियल अपने बयान के अंदर कि जी ये जो कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट दोहा में नहीं हुआ। और दोनों मुल्कों के दरमियान ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि डॉक्यूमेंट साइन हुए थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि तुर्की के अंदर जो इस्तांबुल में अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो यह है कि अफगान सॉइल से ओरिजिनेट होने वाला टेररिज्म और अफगानिस्तान की हुकूमत दोहा में होने वाला जो इनिशियल एग्रीमेंट था कि हमारी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तालिबानी रिजीम उस पर अमल करे। अब एक तरफ तो यह सब कुछ है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इंडिया टुडे की खबर है कि आफ्टर इंडिया तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान टू रिस्ट्रिक्ट रिवर वाटर टू पाकिस्तान, के भारत के बाद अब तालिबान के जेरे हुकूमत चलने वाला जो अफगानिस्तान है वो भी पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोकने जा रहा है। और अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की सस्पेंशन जो है इंडस वाटर ट्रीटी की, उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर रिवर्स के जरिए जो पानी है वो बंद करना चाहता है। और तालिबान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि काबुल जो है वो एज सून एज पॉसिबल कुनर दरिया जो है उस पर अपना डैम
बनाएगा। और इसके हवाले से इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि जस्ट वीक्स आफ्टर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंगेज्ड इन अ वॉर इन विच हंड्रेड्स वर किल्ड, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई। एंड इवन इनका मीडिया खुद ये कह रहा है कि ये कैसे मौके पर भी हो रहा है जब अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, वो भारत का दौरा करने के बाद अफगानिस्तान पहुंचे और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली वही कर रहा है जो भारत पाकिस्तान के साथ आबी जारियत। और चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने भी एक बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है वो इनके डैम को मिसाइल से तबाह कर देगा। अब उन्होंने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात बन गए। मैं बार बार ये जिक्र करता हूं कि इंडिया पाकिस्तान को जो इस टाइम पे प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान में शुरू कर रखी है उसको सबसे आसान लगता है। पाकिस्तान के साथ वो जंग करके देख लिया उन्होंने, वो वही तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं कई सालों से कि बलूचिस्तान में अमन ना हो, वहाँ पे बलूच आज़ादी के जो लोग हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, उनकी ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम करना, उनको माली मावनत फराहम करना, वो ईरान के जरिए करते थे, अफगानिस्तान के जरिए करते थे। और पाकिस्तान के दो पड़ोसी जो बॉर्डर पर पड़े हैं, 904 किलोमीटर का ईरान और 2640 किलोमीटर का अफगानिस्तान का यह बॉर्डर, इंडिया की इस पे जो है वो नजर रहती है। जितनी भी अखबार उनके देख लें, मनमोहन सिंह के 11 साल और ये वाजपेयी के उससे पहले और अब ये जो 10 साल नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, इन्होंने इन दो मुल्कों पे नजरें जमाई रखी हैं, हर दौर में अच्छे ताल्लुकात इनके साथ कायम रखे हैं। अब भी 2021 में तालिबान आए, इन्होंने अब यूटर्न ले लिया है, तालिबान के खिलाफ थे, अब तालिबान को इन्होंने अपने हाथों में दोबारा ले लिया है, सफारत खाना भी वहाँ पे खोलने जा रहे हैं। नाज़िमुल उमूर जो वहाँ पे करण यादव जो हैं, जो 18 माह तकरीबन अफगानिस्तान में तकनीकी कमीशन के सरबराह रहे हैं, उनको नाज़िमुल उमूर मुकर्रर कर दिया है। आगे आगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान के इस बॉर्डर पे नजर रखने के लिए सब कुछ हो रहा है और अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए। अमीर खान मुत्तकी जो पूरी वज़ीर ख़ारजा थे, पूरी हुकूमत के अफगानिस्तान के, वो 6 दिन इंडिया में रहे और यकदम आने के बाद ये ऐलानात हो गए कि कूनल दरिया कूनल पे जो है वो हैबतुल्लाह खुंज़ादा ने ऐलान कर दिया है कि डैम बनाए जाएँ। और ये ऐलान नाज़रीन उनके बिजली के वज़ीर जो हैं अब्दुल लतीफ़ ने भी ऐलान किया और उनके नायब वज़ीर ने भी ऐलान किया है कि हैबतुल्लाह खुंज़ादा ने ऐलान किया है कि डैम बनाने शुरू कर दो और ये हमारा पानी, हमारे वसाइल, हम अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान नाज़रीन इसमें पहले भी मुज़ाकरात कई बार कर चुका है। हामिद करज़ई 2010 में इस्लामाबाद आए थे, उनके साथ भी ये मुआहिदा करने लगे थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2003 से 2007 तक ये अभी कमीशन के हवाले से मुशर्रफ चाहता था कि मुआहिदे हों जिस तरह के इंडिया के साथ हैं ताकि बाद में मसाइल ना आए, मगर वो फिर बाद जो है वो अशरफ गनी के दौर में, हामिद करज़ई के दौर में ये हो ना पाए। अब यहाँ पे तालिबान ने एक बार फिर ये आवाज़ बुलंद कर दी है कि दरिया कुनल पे जो दरिया काबल पाकिस्तान के कबायली अजला मोहम्मद ज़िला मोहम्मद में आके गिरता है, उसके बाद ये दरिया काबल आगे जाके नौशेरा अटक तक जाता है। वो पानी पाकिस्तान का रोकना चाह रहे हैं, उसको कम करना चाह रहे हैं। 30-32% पाकिस्तान की ज़राअत उससे भी सफ़र होगी। अब यहाँ पे नाज़रीन, वहाँ पे तो इंडिया अपर रिपेरियन है, वहाँ पे चाइना के पास एक रास्ता है कि वहाँ पे चाइना अपर रिपेरियन है और यहाँ पे फिलहाल लग रहा है कि अगर दरिया कूनर पे ये डैम बनाते हैं तो ये अपर रिपेरियन है। मगर नाज़रीन, दरिया कूनर का पानी जो है वो चतराल से होके जाता है। अब दरिया चतराल, हिंदुकुश के ग्लेशियर्स जो हैं ये वहाँ से जन्म लेते हैं और फिर अफगानिस्तान में जाते हैं और फिर पाकिस्तान में आते हैं। अगर पाकिस्तान वाकई इतना सीरियस है तो पाकिस्तान को चतराल में वहीं पे एक डैम बना के, क्योंकि वहाँ पे हम अपर रिपेरियन है, वहाँ पे हम पानी रोक सकते हैं। और मुझे ये बताएं कि टीटीपी जो है वो खुला हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो थ्रेट कर रही है या उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। टीटीपी को सपोर्ट कौन कर रहा है जो वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है? देखिए, अब सीधा जवाब दूँ तो ऑब्वियसली इंडिया। अब देखें कि आप टीटीपी कह रहा है कि वो पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये सिर्फ चाहते ही जंग है और ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये कहाँ से नाम के मुसलमान है? पाकिस्तान जो है वो सिर्फ खामोश बैठा हुआ है कि वो जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो ये अब न्यूक्लियर वॉर होगी। ये वो तलवारों वाली जंग नहीं है कि आप निकलो, न्यूक्लियर वॉर जो फिर सारी न्यूक्लियर पावर्स निकलेंगे। और ये लोग पाकिस्तान को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान बिल्कुल कमजोर नहीं है। तो फिर इनको पाकिस्तान को या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या एयर चीफ मार्शल को किसी को भी डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल भी डरते नहीं। आपने बोला कि आपने इंडिया का ही बोला ना कि इंडिया सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान ने इंडिया के अंदर बैठ के कहा कि हम अपना सोइल किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं होने देंगे। और ये हमारी स्टेट की है स्टेटमेंट कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में, यूनाइटेड नेशंस में या दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पे इस चीज़ का सबूत दे पाए या हम कामयाब हो पाए कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है? और इंडिया को फिर ग्रे लिस्ट में, दहशतगर्दी की लिस्ट में क्यों नहीं डालते? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया एक न्यूक्लियर पावर, इंडिया का काफी होल्ड भी है दुनिया के ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ न्यूक्लियर पावर हम भी हैं पर हम भी ग्रे लिस्ट में रह चुके हैं। वो फिर अल्लाह का शुक्र हम निकल भी गए। लेकिन जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान से निकलने वाली कुनार नदी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहुंचती और वहां से आगे जाकर काबुल नदी तथा इंडस नदी में मिल जाती। अब खबर सामने आ रही है कि तालिबान द्वारा इस नदी पर एक बांध जल्द बनाने का आदेश दे दिया गया है, जिससे पाकिस्तान को जाने वाला जल प्रवाह को प्रभावित किया जा सकता है। तथा इस आदेश में यह भी कहा गया है कि विदेशी कंपनियों का इंतजार न करे, घरेलू अफगानी कंपनियों को कार्य जल्द से जल्द सौंप दिया जाए, जिससे पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सके। जब से यह खबर पाकिस्तानी मीडिया में फैला है तब से पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक डर से कांप रही है।